अभी मैं एक्चुअली मुज़फ़्फ़रपुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ, जो बिहार में पड़ता है। और मैं थोड़ा सुदूर गांव में हूँ। कम से कम यहाँ से जो एनएच होगी, नेशनल हाईवे होगी, कम से कम 5 किलोमीटर होगी। लेकिन गांव की सुंदरता ऐसी है कि आप मत पूछो। मैं नदी के किनारे खड़ा हूँ, कमलगट्टे का पेड़, पूरा नदी का जो पार्ट है वो एक्चुअल में कमल के जो फॉल्स पेड़ होते हैं उससे छाए हुए हैं। और ऐसा कि अगर आदमी चले उस पर तो वो ऊपर ऊपर ही चला जाए, पानी में जा ही नहीं पाएगा वो। तो ये बात है कि मैं तो अभी गांव में हूँ, बट आपसे एक बात कहनी थी। बात ये है कि आज मैं अपना फिनांस कैसे हैंडल करता हूँ वो बताऊँगा। और फिनांस में भी मैं क्रिप्टो में ज़्यादा भरोसा करता हूँ। क्रिप्टो में मेरा एक्चुअल में रेकरिंग चलता है, बिनांस पे चलता है। और वो जो बिनांस पे क्या तरीका है इसका और क्या सोच करके मैं रेकरिंग स्टार्ट किया हूँ बिनांस पे क्रिप्टो करेंसी में, वो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली क्या है कि मैंने टॉप 5 कॉइन पकड़ के रखे हैं। टॉप 5 कॉइन जो टॉप से हैं 1 2 3 4 5 मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, और जो उसका अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसके अकॉर्डिंग मैं, और कितना यूजेज है उसका उसके अकॉर्डिंग मैं उसको पकड़ के रखा हूँ। जो मेरा टॉप 5 का जो कॉइन है वो है बिटकॉइन, XRP, रिपल, BNB, बिनांस कॉइन, इथेरियम और सोलाना। एक्चुअली मैं बिटकॉइन को मैं 2011 से जानता हूँ, लेकिन पहली बार जब हाथ लगाया था वो था 2016। स्टार्ट तो मैं 15 से ही कर दिया था, बट 2016 से मैं मतलब उसमें इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था। अच्छा खासा कमा भी लिया था उस वक्त। फिर बीच में एक गैप आ गया, और उस गैप के कारण था कि भारत सरकार जो थी वो थोड़ा सा फेयर नहीं थी इसके प्रति, क्रिप्टो करेंसी के प्रति। तो मैंने हाथ खींच लिया था। बट तब तक मैं 2017 में कुछ पैसे कमा लिया, अच्छा खासा कमा लिया था मैं। और मेरे पास कुछ बिटकॉइन पड़े हुए थे, इथेरियम पड़े हुए थे, BNB पड़े हुए थे, XRP पड़े हुए थे। सोलाना जो है वो मैंने बाद में लिया है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में कि मैं ऐसा क्यों करने लगा कि मैंने रेकरिंग को ही पसंद किया। देखिए, सबके बस की बात ट्रेडिंग नहीं होती है, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट या मल्टी टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो जो कम पैसे जिसके पास हैं उसके लिए रेकरिंग बहुत अच्छी चीज़ है। अभी मेरा क्या हो रहा है, मैंने कम पैसे से स्टार्ट किया है, कुछ डॉलर में। महीने का 2 बार मेरा पैसा रेकरिंग में जाता है। एक तो जाता है 5 तारीख को, एक जाता है 18 तारीख को। ओके, अब मैं बता रहा हूँ कि मैंने किस रेशियो में अपने उस रेकरिंग को सेट किया, रेकरिंग का प्लान कैसे बनाया है। सपोज कि मैं 100 रुपया, $10 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वन टाइम, मतलब 5 तारीख को इन्वेस्ट कर रहा हूँ $10, फिर 5 तारीख को, फिर 18 तारीख को मैं $10 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि मैंने $10 में 35, 25, 25 में 15 का रेशियो रखा है। 35 जो होगा वो मेरा बिटकॉइन में जाएगा, 25 एंड 25 इथेरियम और BNB में जाएगा, और बाकी के जो 15% बचे वो जाएंगे सोलाना में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 रुपये है तो 35 रुपये जाएंगे इन्वेस्ट होंगे बिटकॉइन में, 25 रुपये इन्वेस्ट होंगे आपको इथेरियम में, 25 रुपये BNB में, और सोलाना में 15 रुपये इन्वेस्ट होंगे। इस तरह से मैं देख पा रहा हूँ पिछले 1 साल से मेरा अच्छा ग्रोथ हो पाया है इसमें। एक बार में तो हम लगा नहीं सकते हैं, मार्केट क्या है कैसे, ऐसा अच्छा इतना अच्छा रेशियो मेरा बन गया है कि आप मत पूछें। और मेरा जो ध्येय है कम से कम ये चलेगा आपका 10 साल, तो मैं चलाऊँगा ही 10 साल, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तो अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। अच्छा खासा मतलब क्या, जितना इन्वेस्ट होगा 1 साल में क्या हो जाएगा, बट मुझे पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन ये अच्छा रिटर्न देगा। तो ये मेरा अपना प्लान था। अगर आप लोग चाहते हैं कि करें
ये तो आप पर फुली डिपेंड करता है कि कैसे करेंगे। मैंने तो खुद से सीखा है, वीडियो देखा है, यूट्यूब वगैरह पर देखा है, फिर बहुत स्टडी किया, उसके बाद ही मैं इसमें हाथ लगाया था। मैं बता दूं कि कम से कम कोई भी चीज़ जो रिस्की होता है, सपोर्ट की शेयर मार्केट ही हो गया, क्रिप्टो करेंसी, ये सब बहुत रिस्की चीज़ है। उसके लिए बहुत पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप भी पढ़ें समझें, आप कितने कैपेबल हैं, कितना पैसा लगाने कैपेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पैसा लगाएं। लेकिन इतना तो तय है, मुझे पूरा भरोसा है, चूँकि मैं 11 से सुन रहा हूँ। 2016 से मैं स्टार्ट किया था, आज 10 साल हो गए, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। 10 साल पहले अगर मैं रेकरिंग स्टार्ट कर दिया होता तो आज कितना से कितना पैसा हो गया होता। और पैसा जमा करना डालना उसमें बिनांस वगैरह में बहुत आसान होता है। थोड़ा सा तो कमीशन वगैरह कटेगा, सारा तो पैसे का खेल है, तो उसे डरना नहीं है। आप इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज में भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे फॉरेन वाले जो बिनांस है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है, उस पर बहुत भरोसा है। क्योंकि उनके पास बहुत सारा अपना ये पैसा भी रख के रखा है उन्होंने, कि कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जो विक्टिम होंगे किसी गलत घोटाले वगैरह के, तो उनको ये डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, और उन्होंने किया भी है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि एक आज से 5-6 महीने पहले किसी उनकी गलती से किसी कॉइन का वैल्यू बहुत डाउन हो गया था, तो वो तो हो गया, घाटा में चले गए वो। अब क्या किया बिनांस वालों ने कि उन्होंने उसके लिए अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, अपने जो उनके क्लाइंट्स वगैरह जो यूज़र्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, इसलिए भरोसा हो जाता है। तो मैं तो ज़्यादा फॉरेन वाले जो बिनांस है उसी पर भरोसा करता हूँ, ठीक है। वैसे भी आप अपना स्टडी करें, समझें, हमारी राय है बस ये। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊँगा कि हाँ आप यही करो यही करो। बस मेरे मन में जो आया आज मैं बोल दिया। मैं शांति में थोड़ा खड़ा हूँ, आज मैं नदी किनारे खड़ा हूँ, 1 घंटा रहूँगा, तरह तरह के पेड़ पक्षी का आनंद ले रहा हूँ मैं। इसी में आया कि मैं कुछ बताऊँ अपने दोस्तों को, मित्रों को। ठीक है, तो जैसा है आप देखें, पढ़ें, समझें, लेकिन स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में उंगली डालने से पहले आप उसका स्टडी ज़रूर करें, नहीं तो आप घाटे में पड़ सकते हैं। ये मेरा झेला हुआ है। लेकिन ऐसा है कि मैंने फूँक फूँक के कदम रखा है, तो आज मैं घाटे में तो नहीं हूँ, फ़ायदे में ही हूँ और फ़ायदे में रहूँगा। धन्यवाद।